हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि हमारे बुक का फर्स्ट टॉपिक है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक ना, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे। ठीक ना, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना, इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक ना, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने। ठीक ना, फिर हमने वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों को जाना, ठीक ना, इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। आज हम लोग देखेंगे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक ना, वो किस किस चीज़ पर आपका डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें, या उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक ना, तो पूरे आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और आपको चीज़ों को समझना है। ठीक ना, देखिए, प्रोडक्शन का जो एम होता है, क्या होता है प्रोडक्शन का एम? यही होता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, ठीक ना, जो हम चाहते हैं, उसको क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। ठीक ना, प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? माने अगर उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि हम माने कि कार बना रहे हैं। कार क्यों बना रहे हैं? क्यों इस कार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम क्या, बहुत सारे लोगों की कार की डिमांड है। ठीक ना, बहुत सारे लोग कार चाह रहे हैं। ठीक ना, तो प्रोडक्शन इसलिए ना किया जाता है कि जो आपकी मांग है, ठीक ना, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा किया जा सके। उसी लिए क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। वही एम होता है प्रोडक्शन का। ठीक ना, जो लक्ष्य होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट या ज़रूरी चीज़ें हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक ना, किसी भी गुड्स का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी सर्विस को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें 4 बेसिक रिक्वायरमेंट या 4 मुख्य ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं। ठीक ना, पहला क्या है? पहला है आपका लैंड। ठीक ना, क्या है पहला? पहला आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लैंड। अगर मानिए आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, जैसे कि मानिए कि आपको लोगों के लिए क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, मानिए कि आपको लोगों के लिए कॉटन प्रोड्यूस करना है, तो कॉटन कहाँ से प्रोड्यूस की जाए? कॉटन प्रोड्यूस के लिए सबसे अगर बेसिक रिक्वायरमेंट आपको देखी जाए तो क्या होगा? लैंड। जो लैंड लगेगा, ठीक ना, मतलब ज़मीन आपको चाहिए। ठीक ना, बिना ज़मीन के आप कोई भी चीज़ नहीं उगा सकते। ठीक ना, तो वही चीज़ें कह रहा है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक ना, बिना लैंड के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक ना, और भी बहुत सारे रिसोर्स हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है जो लगती हैं। ठीक ना, मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है? लैंड, और भी दूसरे नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं। ठीक ना, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब मानिए कि आपको क्या है, जैसे कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक ना, कॉटन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानिए अब तो ज़मीन मिल गया, ज़मीन मिल गया तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा? लेबर करना पड़ेगा, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब उसमें लेबर लगाना पड़ेगा, या खुद से लेबर कीजिए या दूसरे का लेबर लगा सकते हैं। ठीक ना, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, मजदूर की ज़रूरत पड़ती है जो उसमें काम कर सके। अब मानिए कि केवल ज़मीन है, आप बोल दिए कॉटन उग गया, तो कॉटन ऐसा तो है नहीं है कि कॉटन वहाँ पे उग जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक ना, कॉटन ग्रो हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लेबर करना पड़ेगा। ठीक ना, वहाँ पे पीपल को काम करना पड़ेगा। ठीक ना, अब देखिए, इसमें लेबर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, कि जो भी टास्क है परफॉर्म करना है तो वहाँ पे एजुकेटेड वर्कर्स लगते हैं। कुछ ऐसे भी एक्टिविटी हैं जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो अनएजुकेटेड लोग भी हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेबर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक ना, मजदूरी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक ना, जैसे कि अगर हम बात करें, मानिए कि कोई भी ऑफिशियल कार हो गया, ऑफिशियल वर्क हो गया। ठीक ना, जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कोई डेटा स्टोर करना है। ठीक ना, डेटा स्टोर करना है, या कोई डेटा आपको रिवील करना है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक ना, तो उसमें क्या होगा, जो भी वहाँ पे जो वर्कर्स लाएंगे वो क्या होंगे, एजुकेटेड वर्कर्स लाएंगे। ठीक ना, जो टास्क वहाँ पे परफॉर्म करना होगा वहाँ पे एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मानिए कहीं घर बन रहा है तो वहाँ पे ईंट वगैरह धोना है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपली कोई भी अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड जो लेबर होगा वो आसानी से जाके क्या कर सकता है, ईंट को वहाँ से कैरी आउट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक ना, तो आप इसमें क्या देखें, सेकेंड रिक्वायरमेंट में लेबर, कि वैसे लोग जो क्या कर सके, काम कर सके। ठीक ना,
वो सबसे बहुत ज़रूरी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट आप लैंड देख लिए, सेकंड लेबर देख लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या कि बहुत सारी इनपुट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लगाना पड़ता है प्रत्येक स्टेज पर, मतलब प्रत्येक चरण में जब आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन के प्रत्येक चरण में बहुत सारे इनपुट लगाने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे आपको तरह तरह के चीज़ों का यूज करना पड़ता है, ठीक ना। और ये क्या इनपुट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ों की बात की जाती है। एक तो होता है फिक्स कैपिटल, ठीक ना। एक क्या होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होगा, माने अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी क्या एक एग्जांपल लिया, कॉटन की खेती का एग्जांपल लिया, तो उसमें हमने क्या देखा कि कॉटन की आप माने खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फील्ड को आपको जोतना पड़ेगा, ठीक ना। उसके लिए आपको क्या लगता है, टूल्स लगता है कि नहीं, आपको ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा, ठीक ना। ट्रैक्टर ले जाकर आपको चीज़ें वहाँ पे खेत जोतेंगे, बोएंगे, इस तरह जोतने का काम करेंगे, ठीक ना। तो जो फिक्स कैपिटल होता है उसमें हम लोग क्या बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं, मशीन्स की बात करते हैं, ठीक ना, बिल्डिंग्स की बात करते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो किस में आते हैं, फिक्स कैपिटल में आते हैं। किस में आते हैं बाबू, फिक्स कैपिटल में आते हैं, ठीक ना। जो हमको प्रोडक्शन के दौरान जो इनपुट्स लगाना होता है उसमें जो फिक्स कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल में आपका टूल्स आता है, मशीन्स आता है, बिल्डिंग्स आता है, ठीक ना, टरबाइंस वगैरह आता है, जनरेटर्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक ना। ये सब क्या है, टूल्स हैं, ठीक ना। और ये सब किस में आते हैं, फिक्स कैपिटल में आते हैं, ठीक ना। फिर क्या है, एक मैंने बताया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स या पैसा, ठीक ना, जो जिसका यूज हो जाता है, ठीक ना, जिसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। जैसे कि मानिए कि आपको चीज़ें खरीदनी है, कैसी चीज़ें खरीदनी है, माना कि आपको कॉटन का मतलब बीज खरीदना है, तो बीज खरीदना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पैसा क्या होगा, प्रोडक्शन के दौरान आपका ये पैसा क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, ठीक ना। तो वैसे चीज़ें, वैसे रॉ मटेरियल्स जिसका क्या हो जाए, प्रोडक्शन के दौरान उसका यूज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक ना। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या अंतर है। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं वो पूरा तरीके से यूज नहीं होता, जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, ठीक ना। क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने कॉटन का एग्जांपल लिया था। कॉटन में आपको क्या होता है, कॉटन की आपको सीड्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक ना। माने एग्जांपल के तौर पे कॉटन का आपको सीड्स खरीदने हैं, तो आपको क्या होगा, सीड्स का यूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक ना। उसका प्रोडक्शन करने के लिए आपको सीड्स का यूज करना पड़ेगा, नहीं पैसा भी आपको क्या करना, जैसे खेत की जैसे आपको क्या करनी है, जोताई करनी है, तो उसमें आपको ट्रैक्टर बुलाना है, ट्रैक्टर बुलाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, आपको पैसा देना पड़ेगा ना ट्रैक्टर वाले को, तब तो आपको क्या करेगा, खेत आपका जोतेगा, ठीक ना, प्लाउज करेगा, है ना। तो वही चीज़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आता है बाबू फिजिकल कैपिटल को डिस्क्राइब करने वाला, ठीक ना, और उसमें दोनों पार्ट्स को आपको समझाना होगा, तो आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं आप, ठीक ना। फिर जो चौथा रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसपे पूरा एक चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं बाबू, ह्यूमन कैपिटल, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन्स हैं, ठीक ना, उनको क्या देखा जाता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल में क्या देखा जाता है, ह्यूमंस को उनके नॉलेज के आधार पर, ठीक ना, मतलब जो नॉलेज है, स्किल है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, ठीक ना। उसके आधार पर उनको मतलब अलग अलग जगहों पे उन लोगों को क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक ना। उनको क्या किया जाता है, अलग अलग जगहों पे क्या किया जाता है, उनके टैलेंट के आधार पर यूज़ किया जाता है, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और इस पर आपका पूरा सेकंड चैप्टर आपका आधारित है, ठीक ना। थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन कैपिटल और लेबर में अंतर है, ठीक ना। ह्यूमन कैपिटल और लेबर बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक ना। इन दोनों फैक्टर्स में आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। ये फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या कि ह्यूमंस को उनके स्किल के आधार पर, उनके नॉलेज के आधार पर जो अलग अलग जगहों पर उनका जो यूज किया जाता है, ठीक ना,
ह्यूमन एज ए कैपिटल उनका यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक ना। और भी इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो आपका सेकंड चैप्टर है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाई कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको मिलाकर एक चीज़ बोला जाता है, एक टर्म्स बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक ना। और ये सारी चीज़ें हम लोग किसके माध्यम से पढ़ लिए, देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पालमपुर की स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसको और भी मतलब गांव से ऐसा नहीं कि पालमपुर तक ही सीमित रखना है, इसको और भी आपको जितने भी इंडिया में विलेजेज हैं उनसे आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 4 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये 4 जो मेन रिक्वायरमेंट है इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, वो किसी भी विलेज में वो प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक ना। करा फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू दिस फिजिकल कैपिटल एज अ कैपिटल इन दिस चैप्टर, ठीक ना। फिजिकल कैपिटल को, जो फिजिकल कैपिटल्स में आपको बातें की गई हैं, ठीक ना, उसका क्या किया है, रेफर किया है, ठीक ना। कैपिटल मतलब पूरे जो कैपिटल में यहाँ पे कैपिटल टर्म का जो यूज़ किया है, पूंजी जिसको बोलते हैं, ठीक ना, पूंजी, तो पूरे जो फिजिकल कैपिटल है ना उसी को कैपिटल के टर्म में यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक ना, पूरे आपके चैप्टर्स में, ठीक ना। मतलब फिजिकल कैपिटल में जो जो आप बातें पढ़े हैं ना उसको कैपिटल के माध्यम से आपके पूरे चैप्टर में इसका यूज़ किया है, ठीक ना। तो फिजिकल कैपिटल में आपने 2 चीज़ें पढ़े थे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक ना। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्क्राइब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से समझाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।